भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट मैचों की श्रृंखला के मेलबर्न टेस्ट में जो चौथा टेस्ट मैच है, भारत हार के कगार पर है, लेकिन अंपायर के एक फैसले पर विवाद हो गया है और ये थर्ड अंपायर का फैसला है। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि यशस्वी जायसवाल को ऑन फील्ड अंपायर जोएल विंसल ने आउट नहीं दिया। कमिंस की एक बाउंसर पर यशस्वी ने हुक करने की कोशिश की, गेंद विकेटकीपर के हाथ में गई। ऑस्ट्रेलिया ने ज़ोरदार अपील की, लेकिन अंपायर जोएल विल्सन ने आउट नहीं दिया। फिर मेजबान टीम ने रिव्यू लिया, तीसरे अंपायर के पास गया, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है उसमें साफ साफ स्नीकोमीटर में दिख रहा है कि कोई हलचल नहीं हुई है। स्नीकोमीटर बिल्कुल सपाट, बिल्कुल प्लेन है, लेकिन थर्ड अंपायर जो बांग्लादेशी अंपायर थे, उनको लग रहा था कि गेंद ग्लव से लगने के बाद डिफ्लेक्ट हुई है। सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे विशेषज्ञों का कहना था कि आपको थर्ड अंपायर इसलिए दिया गया है क्योंकि वो उपलब्ध तकनीक के आधार पर जब एक बिल्कुल प्रमाणिक उसके सामने फैसला आ जाए कि अमुक बल्लेबाज आउट है तो आउट देना है। अपनी आंखों पर भरोसा करके या अपने इंस्टिंक्ट पर नहीं देना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देना है। लेकिन बांग्लादेशी अंपायर ने सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन के आधार पर यह फैसला दे दिया, आंखों देखी चीज़ों के आधार पर फैसला दे दिया। कई बार गेंद बल्लेबाज को पार करने के बाद भी रिवर्स स्विंग कर जाती है या स्विंग कर जाती है। ऐसे में ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, जबकि तकनीक कह रही है कि आउट नहीं है। जबकि इसी तकनीक के आधार पर पर्थ टेस्ट में केएल राहुल को आउट दे दिया गया था, जबकि साफ साफ बल्ला पैड को लगा था। लेकिन स्नीकोमीटर में चूंकि हलचल हुई थी, इसलिए आउट नहीं होने के बावजूद केएल राहुल को आउट दे दिया गया था। और इस बार मेलबर्न टेस्ट में जब स्नीकोमीटर कुछ नहीं दिखा रहा है, यानी तकनीक में ये साबित हो रहा है कि यशस्वी आउट नहीं है। यशस्वी के बॉडी लैंग्वेज से भी, उनकी प्रतिक्रिया से भी यही लग रहा था कि गेंद ने उनके ग्लव्स या बल्ले को नहीं छुआ था। लेकिन इस बांग्लादेशी अंपायर को सिर्फ देखने भर से ये लग गया कि यशस्वी आउट हैं। ये बांग्लादेशियों को क्यों, किसने बनाया अंपायर? आईसीसी देखती भी नहीं है कि भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण सीरीज़ में एक बांग्लादेशी जैसे टुच्ची जो क्रिकेट नेशन है उसका अंपायर रख देते हैं, जिनको अपने देश में अंपायरिंग करने के लिए कोई नहीं रखता है। तो ये तो आईसीसी पर भी सवाल होना चाहिए। तीसरे अंपायर का जब फैसला आया तो स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी बिल्कुल अचंभे में पड़ गए और भारतीय दर्शकों ने तो बवाल ही काट दिया, हंगामा मचाने लगे। भारतीय दर्शकों को ऑस्ट्रेलियाई टीम और अंपायरों को हूट करते हुए देखा गया। 84 रन बनाए यशस्वी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे और लग रहा था कि भारत इस मैच को आसानी से बचा ले जाएगा। लेकिन जैसे ही तीसरे अंपायर का फैसला आया, सभी हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसको आउट दिया जाएगा और मैदान में मौजूद दर्शकों ने तो चीटर्स और शेम के बोर्ड दिखाने शुरू कर दिए। तो ये जो मैदानी अंपायर का जो फैसला नॉट आउट का था, उसको जिस तरह से बदला है थर्ड अंपायर ने, ये काफ़ी लंबे समय तक चर्चा का विषय रहेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यशस्वी के ठीक बाद आकाशदीप को भी बैट एंड पैड पर सामने कैच किया गया। ऑनफील्ड अंपायर ने फिर एक बार नॉट आउट का फैसला दिया, लेकिन इस बार स्नीकोमीटर में आउट दिख रहा था। इसलिए तीसरे अंपायर ने इस बार बिना अपने गट्स को, बिना अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किए टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया और इस बार आकाशदीप को आउट दे दिया गया। तो बैक टू बैक दो फैसले ऐसे रहे जिसमें ऑन फील्ड अंपायर ने आउट का फैसला नहीं दिया, लेकिन एक फैसले में थर्ड अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर को ओवररूल कर दिया अपने इंस्टिंक्ट के आधार पर, बिना किसी टेक्नोलॉजी के सबूत के, और दूसरे में टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए आउट दिया। तो ऐसे थर्ड क्लास अंपायर को थर्ड अंपायर बनाने का फैसला अगर आईसीसी ने किया है, क्या अंपायरों का कोई रिकॉर्ड चेक होता है? कैसे अंपायर हैं, कहाँ से आते हैं, किस देश के साथ क्या चल रहा है,
ये साफ दिख रहा है कि बांग्लादेशी अंपायर ने बेईमानी की है और जानबूझकर की है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और फिर वहाँ शेख हसीना को जिस तरह से भारत ने शरण दी है उसको बांग्लादेश मांग रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरह से वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और फिर ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज़ में एक बांग्लादेशी अंपायर रख दिया गया है और जहां उसको मौका मिला उसने अपना काम कर दिया। तो अब सीरीज़ का और भारत ये मैच हारेगा तो सीरीज़ एक तरह से भारत हार सकता है और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की इसकी उम्मीदें भी ख़त्म हो सकती हैं। तो बांग्लादेशी अंपायर ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आईसीसी को देखना है कि इस तरह की सीरीज़ में ऐसे देशों के अंपायर क्यों रखे जाते हैं जिनके आपसी रिश्ते ख़राब चल रहे हों। तो ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हुआ आईसीसी के साथ। और टेक्नोलॉजी पर भी सवाल उठे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी आखिरकार कारगर है। और तीसरा, एक अंपायर्स कॉल का जो फैसला है कि कई बार गेंद विकेटों पर लगती रहती है या बल्लेबाज और एलबीडब्ल्यू होता रहता है, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर उसको नॉट आउट देता है और बावजूद इसके वो आउट होने वाला बल्लेबाज बच जाता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया है। और दूसरी तरफ ऐसे डिसीजन आते हैं जहां ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया होता है और थर्ड अंपायर सिर्फ अपनी आंखों से देखकर ये फैसला कर लेता है कि गेंद बल्ले को लगी है या नहीं। तो बहरहाल ये जो आज का मैच है, जो मेलबर्न टेस्ट है, ये अच्छी यादों के साथ नहीं जाएगा। इस टेस्ट मैच की शुरुआत जिस तरह से हुई, कॉन्स्टास के साथ जिस तरह से विराट कोहली की झड़प हुई, उन पर जुर्माना लगा, उनको डिमेरिट पॉइंट दिए गए, और आज जब ट्रेविस हेड की गेंद पर ऋषभ पंत ने शॉट मारा और वे आउट हो गए, तो ट्रेविस हेड ने एक बहुत ही भद्दा अश्लील इशारा किया। और ये सब देखते हुए लग रहा है कि बिल्कुल ये सीरीज जो है ये एक अच्छे माहौल में तो नहीं खेली जा रही है। और खिलाड़ी से लेकर अंपायर तक, चाहे वो विराट कोहली का मामला हो, चाहे वो ट्रेविस हेड का मामला हो, चाहे आज के जो बांग्लादेशी अंपायर है उसका मामला हो, ये सीरीज़ बिल्कुल एक अच्छे माहौल में नहीं चल रही है। चूँकि दोनों टीमों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करना है, इसलिए सीरीज़ थोड़ी गर्म ज़रूर है। लेकिन इस तरह के घटिया अंपायरिंग जो इस पूरे सीरीज़ में देखने को मिली है, और ख़ास करके तकनीक का मामला जो है, और देखिए एक और विकेट गिर गया। तो आप कमेंट्री सुन पा रहे होंगे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भारत ये सीरीज़ हारने के कगार पर है। 154 पर 9 है, 78 ओवर 3 गेंदें बाकी हैं, और अब यह तय हो गया है कि भारत ये श्रृंखला जीत नहीं सकता है। अगला टेस्ट अगर भारत जीतता भी है तो ये सीरीज़ ड्रॉ होगी और भारत के WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बहुत झटका लगेगा। और ये सब हुआ है एक गलत फैसले की वजह से। यशस्वी जायसवाल को जिस तरह से थर्ड अंपायर ने आउट दिया, अगर वो आउट न देते, और टेक्नोलॉजी जब ये दिखा रही थी कि वो आउट नहीं है, सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट पर उन्होंने फैसला दे दिया, हो सकता है भारत ये टेस्ट बचा लेता और अगला मैच वो जीत कर WTC फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत बनाए रखता। लेकिन बांग्लादेशी अंपायर के कारण ये सीरीज़ या WTC का फाइनल जो है वो भारत पहुंचने की अगर चूक जाएगा तो एकमात्र वजह बांग्लादेश का ये अंपायर होगा। तो बांग्लादेशी अंपायर शरफुद्दौला को तो मेरा जो आग्रह है आईसीसी से कि इसको लाइफ टाइम बैन किया जाए, क्योंकि ये अंपायर नहीं है, ये जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है और इसने जानबूझकर भारत को जब मौका मिला मैच हराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय में आउट दिया है। तो मुझे लगता है कि इस शरफुद्दौला नाम के जो अंपायर है ये इसको तुरंत बैन किया जाना चाहिए। सुनील गावस्कर तो इतने नाराज़ दिखे कि उन्होंने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो इस तरह के फैसले क्यों दिए जाते हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी इस फैसले से नाराज़ हैं। शुक्ला ने ट्वीट किया है कि यशस्वी जायसवाल स्पष्ट रूप से आउट नहीं थे। थर्ड अंपायर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि तकनीक क्या संकेत दे रही थी। फील्ड अंपायर के फैसले को पलटने के समय अंपायर के पास ठोस कारण होनी चाहिए। ये पूरा बवाल जो भारतीय पारी के 71वें ओवर की 5वीं गेंद पर हुआ और पैट कमिंस की एक शॉर्ट गेंद को लेग स्टंप के बाहर जो थी उसको पुल करने के प्रयास में गेंद एलेक्स कैरी के पास चली गई जो विकेटकीपर हैं। लेकिन यशस्वी अपनी जगह पर खड़े रहे, लेकिन कमिंस को लग रहा था कि जायसवाल के बल्ले से या हाथ से गेंद लगी है, लेकिन ये अंपायर ने फैसला नॉट आउट दिया था। ये मामला थर्ड अंपायर के पास गया जिन्होंने आउट दे दिया
तो ये शरफुद्दौला जो है ये बहुत घटिया अंपायर है और इसको तुरंत बैन कर दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ भारत मैच हार गया 155 पर, 10वां विकेट गिरा। नेथन लायन ने मोहम्मद सिराज को एलबीडब्ल्यू करके ये मैच जीत लिया है। बहुत तेजी से मेलबर्न के मौसम की तरह घूमा है मुकाबला आखिरी सेशन में, जहां भारत ने एक के बाद एक विकेट्स गंवाई है। डीआरएस की मांग की है मोहम्मद सिराज ने, लेकिन उम्मीद ज्यादा विश्वास कम लगता है। और ये बहुत डिसअपॉइंट होंगे अगर ये आउट है तो, क्योंकि इतना सपोर्ट क्राउड का आज 5 दिन जो क्राउड सपोर्ट किया भारतीय टीम को, वो भी डिसअपॉइंट होंगे। Does not appear to be any batting ball. Can I have RTS to check if there is any batting ball? Just roll back once again. I can see the ball passing underneath the bat and there is a clear gap. Satisfied. आखिरी सेशन में एक के बाद एक विकेट्स का पतन, एक बैटिंग कोलैप्स भारत का। मिलजुल के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने भारत और भारत के दर्शकों की उम्मीदों को दरकिनार किया, खारिज किया। बहुत दिल टूटे हैं। 184 रनों का मार्जिन। एक समय लगा था कि यह मुकाबला भारत बचा लेगी, लेकिन नहीं। नेथन लायन के नाम मोहम्मद सिराज की आखिरी विकेट, 3 विकेट्स कमिंस के लिए, 3 बॉलर के लिए, 1 मिली स्टार्क को और ऋषभ पंत की टी के बाद वो पहली विकेट जो मिली ट्रेविस हेड को। टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला था, 474 रन बनाए थे, लेकिन ऐसा लगा पहली पारी में बैटिंग के बाद भारत ने उस एडवांटेज को कम किया है और वापसी का रास्ता तैयार किया है। 340 जीत के लिए ना सही, लेकिन जितनी बल्लेबाजी भारत ने खिलाई थी, ऐसा बिल्कुल विश्वास था सभी दर्शकों को कि 3 सत्र इस विकेट पे सर्वाइव कर जाएगी भारतीय टीम, लेकिन नहीं। एक और बैटिंग कोलैप्स बहुत देखे हैं अब तक इस प्रतियोगिता में, इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में, और ये निराशा जो है ये बनती है इन सभी दर्शकों की। दिल टूटे हैं। रिकॉर्ड